अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आज हम मतवसत सोम के रियाजी के चौथे सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मश्क 1.1 चल रहा था। इसके 6 सवालात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने मुकम्मल कर लिए हैं। आज हम 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल है कि साद 40,000 रुपये माहाना कमाता है। वह अपनी आमदनी का 1/4 हिस्सा खाने पर और 1/5 हिस्सा बच्चों की तालीम पर खर्च करता है। मालूम करे कि वह माहाना कितनी रकम की बचत करता है। नाज़रीन कराम, ये पिछले 2 सवालों की तरह ही हल होंगे। आखिर में हमें इसमें सिर्फ ज़र्ब लेना है। इसके हल की तरफ चलते हैं। नाज़रीन कराम, हम सवाल समझ चुके हैं कि साथ की माहाना कमाई कितनी है, खाने पर कितना खर्च है और बच्चों की तालीम पर खर्च कितना है। ये चीज़ें पहले से ही मैंने लिख ली ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। माहाना कमाई 40,000 रुपये है, खाने पर खर्च 1/4 हिस्सा है, बच्चों की तालीम पर खर्च 1/5 हिस्सा है। कुल खर्च मालूम करना है। कुल खर्च मालूम करने के लिए इन दोनों कुसूर को जमा करते हैं और इन दोनों कुसूरों की जमा करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों का मखरज बराबर करते हैं। मखरज कैसे बराबर किया जाता है? यहाँ 1/4 1/5, यहाँ 4 और 5 इन दोनों का जू अज़ाफ़ अक़ल यानी LCM 20 है। 4 को 1/5 से और 5 को 1/4 से ज़रब देंगे, दोनों का मखरज बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास हासिल होगा 5/20 जमा 4/20। ये खाने पर खर्च है, ये तालीम पर खर्च है। दोनों का मखरज एक है, तुम दोनों को जमा करके एक मखरज लिखते हैं तो 9/20 हासिल हुआ। ये 9/20 हमारे पास कुल खर्च आया है। खर्च शुदा रकम मालूम करना है तो हम लिखेंगे 9/20 ज़रबे 40,000। यहाँ मैंने ज़रब की अलामत लगा ली क्योंकि हमें 40,000 का 9/20 हिस्सा निकालना है। और ये बात भी ज़हन में रख ले कि सवाल में जहाँ का लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ हम ज़रब की अलामत इस्तेमाल करते हैं। अब 0 0 से कट गया तो 2 एकम 2, 2 2 4, ये 3 0 ऊपर चले गए तो हमारे पास आया 9 ज़रबे 2000। 9 को 2000 में ज़रब दिया तो हमारे पास 18,000 रुपये। अब ये वो रकम है जो खर्च हो गई है तो हमें खुद ही मालूम हो गया कि माहाना बचत कितनी रहेगी, क्योंकि 40,000 से जब हम 18,000 मनफी करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 22,000 रुपये। ये 22,000 रुपये माहाना खर्च है। नाज़रीन किराम, मश्क 1.1 की हमने 7 सवालात हल कर लिए। 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। फ़ाहद के पास एक रिबन है जिसकी लंबाई 9 से 3/5 मीटर है। उसने रिबन को 4/5 मीटर लंबाई के लंबे टुकड़ों में काटा। मालूम करें वो रिबन के कितने टुकड़े हासिल करेगी। ये सवाल भी बहुत ही आसान है, हम इसे हल करते हैं। 8वां सवाल था रिबन की लंबाई और एक टुकड़े की लंबाई। ये मखलूत कसरे से कसराम में हम तब्दील करते हैं। 9 5 45 जमा 3 48/5 मीटर रिबन की लंबाई है और एक टुकड़े की लंबाई हमारे पास 4/5 मीटर है। एक टुकड़े की लंबाई मालूम है हमें और कितने टुकड़े बनेंगे इसके, तो हमने इसे तकसीम करना होता है। 48/5 तकसीम 4/5। कसराम की तकसीम को हम सबसे पहले ज़र में तब्दील करते फिर उसे हल करते हैं। अब ये ज़र में किस तरह तब्दील होगा, हम लिखेंगे 48/5 ज़रब की अलामत लगा करके हम लिखेंगे 5/4, यानी दाएं तरफ वाले आदत का मखरज ऊपर चला जाएगा, शुमार कुनिंदा मखरज में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 48/5 ज़रबे 5/4। अब ये ज़र बन गया, इसे हमने काटना होता है। 5 एकम 5 5 एकम 5। अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा 48/4। अब रिबन के कुल टुकड़े कितने हमारे पास आ गए? 48/4। 48/4 को तकसीम करेंगे। बस रिबन के कितने टुकड़े आ गए? 12 टुकड़े। नाज़रीन करम, अल्हम्दुलिल्लाह मश्क 1.1 के 8 सवालात मुकम्मल हो गए। 9वां सवाल है रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुतालिक एक सवाल बनाए जिसमें कुसूर इशारिया और कुसूर आम दोनों शामिल हो। इसके बाद आप इसे हल करने के लिए अपनी हिकमत अमली की वजाहत करें। आपको इसको हल करने के लिए जिस किसी भी चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, इससे मुतालिक आपस में तबादला ख्याल करें। इस सवाल को अगर तलबा खुद ही हल कर लें, इस मश्क को इंशाअल्लाह वो अच्छी तरह समझ जाएंगे। फिर भी अगर समझना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ये पूरा एक सवाल बना करके मैं आपको समझा दूंगा।
10वां सवाल है, एक वेन डियाग्राम बनाए जो कुदरती आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद, नातिक आदाद, गैर नातिक आदाद और हकीकी आदाद के सेट के ताल्लुक को ज़ाहिर करे। अब ये तमाम आदाद हम पढ़ चुके हैं पहली किताबों में। इस सवाल के एक वेन डियाग्राम बनाना होता है जिसमें इन तमाम आदाद को सेट की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है। अगर समझ ना आई हो तो ये चीज़ भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वेन डियाग्राम भी इंशाल्लाह बना करके दे दूंगा। मश्क 1.1 का आखिरी सवाल यानी 11वां सवाल, कसर इशारिया 0.818181 डैश डैश को कसर आम में लिखे, यानी इसे पी बटा क्यू के तौर पर जाहिर, यानी ये इशारिया में हमने इसे कसर आम में लिखना, जहाँ पी क्यू का ताल्लुक जेड से हो। जेड से मुराद इंटीजर्स है यानी सही आदद है, और पी बराबर ना हो सिफर की, यानी पी की जगह सिफर ना आए, यानी मखरज में सिफर ना आए। जवाब तक पहुँचने के लिए आपने जो हिकमत अमली की और इकदाम किए उनकी वजाहत करें। हम इस सवाल की हिकमत अमली समझते हैं क्योंकि उसके बाद हम सवाल हल कर सकेंगे। हिकमत अमली है कि सबसे पहले हम एक मसावत बनाएंगे और दी गई रकम को यानी इसे एक्स के बराबर फ़र्ज करेंगे। दुराए जाने वाले हिस्सों की तादाद को देखेंगे, यानी ये जो हिस्से दुराए जा रहे इशारे के बाद इसे हम देखेंगे कितने हिस्से बार बार आ रहे। अगर एक हिस्सा बार बार आ रहा है तो मसावत को दोनों तरफ 10 से ज़रब देंगे। अगर दो हिस्से बार बार आ रहे हैं जैसे इस सवाल में हमारे पास है तो मसावत को दोनों तरफ 100 से ज़रब देंगे, और अगर 3 हिस्से बार बार आ रहे हैं तो 1000 से मसावत को दोनों तरफ ज़रब देंगे। अब इस सवाल के हल की तरफ चलते हैं। नाज़रीन करम, जैसा कि मैंने आपको हिकमत अमली में बता दिया था कि सबसे पहले हम एक मसावत बनाएंगे और सवाल में दी गई रकम को हम एक्स के बराबर फ़र्ज कर लेंगे। सबसे पहले हम मसावत बनाते हैं। एक्स फ़र्ज करें बराबर रकम लिखेंगे हम 0.818181 डैश डैश। ये मसावत एक हमारा बन गया, मसावत एक। दूसरी चीज़ ये मैंने आपको बताई थी कि इशारे के बाद हम हिस्सों की तादाद को देखेंगे। अगर एक हिस्सा बार बार आ रहा है तो 10 से, अगर दो हिस्से बार बार आ रहे हैं तो हम 100 से ज़रब देंगे। अब यहाँ दो हिस्से बार बार आ रहे हैं तो मसावत को दोनों तरफ 100 से ज़रब देंगे। हम लिखेंगे 100 ब्रैकेट शुरू एक्स ब्रैकेट बंद बराबर 100 ब्रैकेट शुरू 0.818181 डैश डैश ब्रैकेट बंद। 100 को एक से ज़रब दिया तो हमारे पास 100 एक्स बराबर, यहाँ 100 की इस आदत से ज़रब दिया तो हमारे पास 818181 डैश डैश। ये हमारा मसावत 2 बन गया, मसावत 2। ये मसावत 2 है। तीसरा काम हमने ये करना है कि मसावत 2 में से मसावत 1 को हम मनफी कर लेंगे। किस तरह? मसावत 2 में से मसावत 1 को तफरीक करने से, मसावत 2 में से मसावत 1 तफरीक होगा। हम लिखेंगे 100 एक्स मनफी एक्स, क्योंकि एक जैसे रकम वापस में मनफी होते हैं, बराबर 818181 डैश डैश मनफी मसावत 1 लिखेंगे 0.818181। यहाँ एक मौजूद होता है तो 100 से 1 गया तो हमारे पास 99 एक्स बराबर 81 से जब हमने ये मनफी किया तो हमारे पास सिर्फ 81 रह जाएगा। एक्स का अददी सर 81 के मखरज में चला जाएगा। एक्स बराबर 81 बटा 99। ये आदद और मुख्तसर हो सकते हैं, 9 9 81 9 11 99। तो हम लिखेंगे एक्स बराबर 9 बटा 11। अब ये एक ऐसा आदद हमारे पास हासिल हुआ जो कसर आम में मौजूद। सवाल में जैसे मैं कहा था कि कसर इशारिया को कसर आम में यानी पी बटा क्यू की सूरत में ज़ाहिर कर, हमने इसे पी बटा क्यू की सूरत में ज़ाहिर कर लिया। तो नाज़रीन करम, अल्हम्दुलिल्लाह मश्क 1.1 का ये आखिरी सवाल था, ये भी हमने हल कर लिया। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम मश्क 1.2 की तरफ चलेंगे। आखिर में फिर आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल इल्मी जवाहिर को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और साथियों के साथ भी शेयर कर ले, और हमारे हौसला अफजाई के लिए एक छोटा सा कमेंट भी कर ले। ये पूरा सवाल अपने साथ महफूज कर ले। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।